नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जीके फास्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पंचायती राज अधिनियम 1994 के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जिला परिषद के बारे में चर्चा की थी। तो हमारा टॉपिक है राजस्थान पंचायती राज अधिनियम। पंचायती राज अधिनियम 1994। पंचायती राज अधिनियम 1994 राजस्थान में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम बनाया गया, जो 12 अप्रैल 1994 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 कब लागू हुआ था, तो 12 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। इधर भारत सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 किया गया, जो देश में 24 अप्रैल 1993 को क्या हो गया था, लागू हो गया था। यानी भारत सरकार के द्वारा 73वां संविधान संशोधन 1992 24 अप्रैल 1993 को क्या कर लिया था, लागू कर लिया था। राजस्थान में यह अधिनियम 23 अप्रैल 1994 को लागू हो गया था। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 बनाया गया था, जो जनवरी 1954 में लागू हुआ, और उसके तहत 1960 में क्या हुए थे, चुनाव हुए थे। तो उससे पहले जो अधिनियम बने थे दो, इन अधिनियमों को समाप्त करके राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया, जो कब लागू हुआ था, 12 अप्रैल 1994 को लागू हुआ था। उस समय ही देश में 73वां संविधान संशोधन हुआ, जो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। राजस्थान सरकार के द्वारा इसे 23 अप्रैल 1994 को लागू कर दिया गया था। 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं को 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची, और एक भाग बनाया गया, भाग 9। भाग 9 में किसका उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। भाग 9 में किसका उल्लेख है, पंचायती राज का उल्लेख है। और भाग 9 के तहत 11वीं अनुसूची, संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूची हैं, तो 11वीं अनुसूची जोड़ेगी। और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, कितने विषय, 29 विषय किन्हें सौंपे गए थे, पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे गए थे। और राजस्थान में प्रथम पंचायती राज दिवस कब बनाया गया, तो 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में प्रथम पंचायती राज दिवस कब मनाया गया, तो 24 अप्रैल 2010 को मनाया गया था। अब अपन बात करते हैं कि इस जो पंचायती राज अधिनियम 1994 है, इस अधिनियम के तहत क्या क्या सुधार किए गए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए राजस्थान में इंदिरा गांधी पंचायती राज एंड और ग्रामीण विकास संस्थान, जिसकी स्थापना 1989 में की गई थी। यानी इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान और ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब की गई थी, 1989 में की गई थी। और ये कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है, जो एक स्वायत्त शासित संस्था है। क्वेश्चन आ सकता है कि
इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान कैसी संस्था है? क्वेश्चन ऑप्शन आ जाए संवैधानिक संस्था, स्वायत्त शासित संस्था या निजी क्षेत्र की संस्था। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान स्वायत्त शासित संस्थान है। इसके अलावा ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र, ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र मंडोर जोधपुर। तो क्वेश्चन आ सकता है ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? मंडोर जोधपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में हुई थी। ग्राम जो सचिव होता है उसको वर्तमान में ग्राम सचिव बोलते हैं। तो ग्राम सचिव या ग्राम सेवक का प्रशिक्षण केंद्र, उनको प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? तो मंडोर जोधपुर में ग्राम सेवक को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। इसके अलावा तो राजस्थान में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र, पंचायत प्रशिक्षण केंद्र दो है, एक है डूंगरपुर में और एक है अजमेर में। ग्राम सेवक प्रशिक्षण केंद्र तो कहाँ है? मंडोर जोधपुर में, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पंचायत प्रशिक्षण केंद्र दो है राजस्थान में, एक डूंगरपुर में और एक अजमेर में। डूंगरपुर के जो प्रशिक्षण केंद्र था, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। 1996 में, यानी अजमेर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1996 में, डूंगरपुर पंचायत प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1994 में हुई थी। इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान में इस पंचायती राज अधिनियम के तहत कुछ धाराएं का उल्लेख किया गया है, जैसे धारा 3, धारा 9, धारा 10 और धारा 11। फिर बात आती है धारा 32, धारा 33 और धारा 35। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं हैं। धारा 9 के तहत वार्ड सभा का उल्लेख है। वार्ड सभा का उल्लेख कौन सी धारा में है? धारा 3 में। धारा 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 9 में ग्राम पंचायत का उल्लेख है। धारा 3 में वार्ड सभा का उल्लेख है। धारा 10 में पंचायत समिति का उल्लेख है। और धारा 11 में जिला परिषद का उल्लेख है। इधर बात करें धारा 32 के अंदर, धारा 32 में जो सरपंच होता है, इस सरपंच के कार्य और उनके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है कि सरपंच के क्या कार्य होंगे, जैसे ग्राम पंचायत की बैठकों की अध्यक्षता करना। तो ये काम कौन करेगा? सरपंच करेगा। इन कार्यों का उल्लेख कौन सी धारा में किया गया है? धारा 32 में किया गया है। धारा 33 में प्रधान के कार्य और उसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। धारा 35 के अंदर जिला परिषद, जिला जो प्रमुख होता है, जिला प्रमुख, इसके कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट धाराएं थी। इसके अलावा पंचायती राज अधिनियम जो 73वां संविधान संशोधन है, इसके तहत पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख आर्टिकल 243 से 243 ए से ओ तक किया गया है। अनुच्छेद 243 से 243 ए ओ तक पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 243 में ग्राम सभा का उल्लेख है, इसका उल्लेख है, ग्राम सभा का उल्लेख है। ये जो
अभी हाल ही में रिट की एग्जाम हुई है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। पिछली जो रद्द रिट हुई थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया कि किस 73वां संविधान संशोधन की किस अनुच्छेद में ग्राम सभा का उल्लेख किया गया है। 243 में किया गया है। और 243 क के तहत ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण किया गया है। और कार्यों का निर्धारण कौन करेगा? राज्य विधान मंडल करेगा। ग्राम सभा के जो कार्य होते हैं उनका निर्धारण कौन करती है? तो राज्य विधान मंडल करता है। इन कार्यों का उल्लेख अनुच्छेद 243 क में किया गया है। 243 क किससे संबंधित है? ग्राम सभा से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 243 अनुच्छेद 243 बी 243 बी के तहत पंचायतों का गठन। 243 बी के तहत क्या किया गया है? पंचायतों का गठन किया गया है। 243 सी 243 सी के तहत इनकी संरचना की गई है। पंचायती राज संस्थाओं क्या की गई है? संरचना की गई है। जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था की संरचना किस अनुच्छेद में की गई है? 243 सी में की गई है। फिर बात आती है आर्टिकल 243 डी। 243 डी में आरक्षण की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आरक्षण की बात की है। याद करने का सीधा तरीका है एक सबसे पहली बात ग्राम सभा, उसके बाद बी बनाओ, बी मतलब बनाओ, क्या कहना बनाओ? पंचायत न बनाओ। बी मतलब बनाओ के पंचायत न बनाओ, मतलब पंचायतों का गठन। कौन से अनुच्छेद के तहत? 243 बी के तहत। 243 सी, सी मतलब संरचना, सी मतलब संरचना। 243 सी में की संरचना है। 243 डी, डी मतलब दो, दो क्या दो? आरक्षण दो। क्या दो? आरक्षण दो। आर्टिकल 243 ई 243 ई 243 ई के तहत कार्यकाल, पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। 243 ई के तहत क्या दिया गया है? कार्यकाल दिया गया है। और 243 एफ 243 एफ के तहत इनकी योग्यता दी गई है। 243 एफ के तहत क्या है? योग्यता है। और 243 जी, आर्टिकल 243 जी के तहत क्या है? कार्य है। 243 जी के तहत क्या दिए गए? पंचायती राज संस्थाओं के कार्य दिए गए। तो 243 क में किसका उल्लेख है? ग्राम सभा का उल्लेख है। 243 बी में किसका उल्लेख है? तो पंचायतों का गठन किया गया है। 243 में जो स्थानीय स्वशासन है उसकी संरचना का उल्लेख किया गया है। 243 डी, डी में किसका उल्लेख किया गया है? डी में आरक्षण का उल्लेख किया गया है। 243 ई 243 ई में इनके कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। और 243 एफ 243 एफ के तहत योग्यता का उल्लेख किया गया है। और 243 जी के तहत कार्य का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक संस्था है जिसका नाम है हरिश्चंद्र माथुर राज्य, हरिश्चंद्र माथुर राज्य प्रशासन, राज्य प्रशासन, हरिश्चंद्र माथुर राज्य प्रशासन लोक संस्था, राज्य प्रशासन लोक संस्थान। हरिश्चंद्र माथुर राज्य प्रशासन लोक संस्थान, जिसकी ये किस क्षेत्र में है? तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जयपुर और उदयपुर में। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हरिश्चंद्र माथुर राज्य प्रशासन लोक संस्थान कहाँ स्थित है? तो जयपुर और उदयपुर में स्थित है।
इसके अलावा हम देखें तो जो पंचायती राज संस्थाएं हैं, इनके आज तक कितने चुनाव हुए? तो 11 चुनाव हुए। कितने चुनाव हुए? 11 चुनाव हुए। अभी हाल ही में कौन सा चुनाव हुआ है? 11वां है, तो 2020-21 में हुआ है। तो क्यों सुना जाए कि पंचायती राज संस्थाओं का हाल ही में कौन से क्रम का निर्वाचन हुआ है? तो 11वां निर्वाचन हुआ है। जबकि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद ये 6वां निर्वाचन हुआ था। जिसे 6 कौन से हो गए? तो निर्वाचन ये लागू कब हुआ था? 1994 में हुआ था। राजस्थान में 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? 1994 में लागू हुआ था। उसके लागू होने के बाद कितने चुनाव हुए? तो 6 चुनाव हुए। कब कब हुए? 1995, 2000 में, फिर 2005 में, 2010 में, 2015 में हुए और 2020 और 21 में ये चुनाव। तो ये 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद कितने चुनाव हुए? तो 6 चुनाव हुए। और आज तक स्थानीय स्वशासन में कितने चुनाव हो गए? तो 11 चुनाव हो गए। इसके साथ ही नगरीय स्वशासन में कितने चुनाव हुए? हाल ही में कौन सा चुनाव हुआ है? तो 14वां चुनाव हुआ है 2020-21 में। 2020-21 में 14वां चुनाव हुआ है। तो नगरीय स्वशासन में 14 निर्वाचन हो चुके हैं और स्थानीय स्वशासन में 11 निर्वाचन हो चुके हैं। इसके अलावा महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का प्रथम राज्य है बिहार। प्रथम राज्य कौन सा है? बिहार है। यानी महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। जबकि 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज संस्थाएं होती हैं, उनकी स्थापना करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। कौन सा है? मध्य प्रदेश है, जिसने कब स्थापना की थी? 1996 में की थी। तो 73वां संविधान संशोधन के बाद स्थानीय स्वशासन की स्थापना करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। जबकि पंचायती राज संस्थाओं का श्री गणेश कौन से राज्य से हुआ था? तो राजस्थान से हुआ था। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा और इसी के साथ ही हमारा जो स्थानीय स्वशासन था उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब आप अपनी राय दें कि हम इसके साथ हिस्ट्री की कक्षा चालू करें या पॉलिटिकल केंद्रीय स्तर की जो देश की पॉलिटिकल है, राजव्यवस्था है, वो चलाएं, तो या दोनों चलाएं। तो आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।